आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में चर्चित जैतपुर हत्याकांड का पुलिस ने सफल उद्भेदन कर लिया है। 5 फरवरी 2026 की सुबह जैतपुर थाना क्षेत्र के विशंभरपुर चवर में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू की। सोशल मीडिया और स्थानीय लोगों की मदद से मृतक की पहचान सुनील ठाकुर के रूप में हुई है, जो मूल रूप से रतवारा हत्था थाना पारू जिला मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें बिहार STF और जिला सूचना इकाई को शामिल किया गया। FSL टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। मृतक की पत्नी के बयान पर जैतपुर थाना में मामला दर्ज किया गया। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने संतोष कुमार और विजय कुमार उर्फ विजय कुमार कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया है कि हत्या की वजह पैसों के लेन देन का विवाद था। आरोपियों ने हत्या के बाद मोबाइल फोन जलाकर साक्ष्य मिटाने की कोशिश भी की। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। 26 को पारू जैतपुर थाना क्षेत्र में एक अज्ञात शव बरामद हुआ था और इस अज्ञात शव के बरामद होने की जानकारी मिलने पे थानाध्यक्ष के द्वारा विलम्ब वहाँ घटनास्थल पर जाकर और इसकी सूचना सीनियर ऑफिसर्स को भी दी गई थी और SDPO सरैया भी वहाँ विजिट किए थे और घटना का अवलोकन कर घटनास्थल का अवलोकन कर उसका इंक्वेस्ट कराते हुए पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेजा गया था और इस संबंध में जैतपुर थाना कांड संख्या 24/26 दर्ज किया गया था। इस घटना के इंफॉर्मेशन मिलने के बाद FSL की टीम को भी विजिट कराया गया था घटनास्थल पर और अज्ञात डेड बॉडी की पहचान का भी एक चैलेंज था, तो उस अज्ञात डेड बॉडी की पहचान की गई थी और वो पहचान सोशल मीडिया और स्थानीय लोगों के सहयोग से कराया गया था और उस अज्ञात डेड बॉडी का नाम जो मृतक का नाम था वो सुनील ठाकुर था, जो पारू थाना क्षेत्र के रतवारा गांव का रहने वाला था। इस घटना में उनकी घटना से संलिप्त अज्ञात अपराध कर्मियों को चिन्हित करना एक चैलेंज था और कांड की संवेदनशीलता को देखते हुए सीनियर SP सर मुजफ्फरपुर के द्वारा एक टीम गठित की गई थी SP सरैया के नेतृत्व में और इनके नेतृत्व में कांड का उद्भेदन हेतु सभी मानवीय और तकनीकी पहलुओं पर गहनतापूर्वक अनुसंधान किया गया और कांड का शीघ्र उद्भेदन किया गया है। इसमें ये पाया गया कि ये मृतक एक कुछ जो अज्ञात अपराध कर्मी हैं इसमें चिन्हित हुए हैं और उसी अज्ञात अपराध कर्मी में एक अभियुक्त जो है उसके दुकान पर ये काम करता था, कारपेंटर का काम करता था मृतक और पैसे के लेन देन को विवाद को लेकर के ये घटना घटी है और जो घटना में संलिप्त अपराध कर्मी हैं उसमें से 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और साथ ही उससे संबंधित ठोस साक्ष्य संकलन किया गया है। मृतक का मोबाइल का भी अवशेष जिसे कि अभियुक्तों के द्वारा जला दिया गया था उसे भी बरामद किया गया है, उसे जब्त किया गया है और भी FSL के द्वारा घटनास्थल जहाँ भी घटना किया गया है इसको अंजाम दिया गया है, उसके दुकान पर उसकी हत्या की गई थी, वहाँ से भी साक्ष्य इकट्ठा किया गया है। तो अच्छा खासा ठोस साक्ष्य संकलन किया गया है और इसमें हम लोग FSL रिपोर्ट लेने के बाद इनके कन्विक्शन हेतु इस पर रिट्रायल करा के आवश्यक कार्रवाई करेंगे। किस चीज़ से हत्या किया गया था? इसमें मारपीट किया गया है, तो मारपीट करने के क्रम में क्योंकि ये लोग आपस में विवाद हुआ था और विवाद के क्रम में ही आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो उस कारण से ये हत्या हुई है और इस संबंध में वहाँ से भी साक्ष्य मिले हैं जिसे इकट्ठा किया गया। सब तो सर रोड किनारे मिला था। हाँ, सब कैसे रोड किनारे पहुँचे? ये पैसे के लेन देन, ये एक अभियुक्त जो है वो उसका दुकान था, वहाँ पे लकड़ी का ही वो कारपेंटर का उनका अपना दुकान है, वहाँ कई मिस्त्री काम करते हैं। ये व्यक्ति भी चला गया था सिलीगुड़ी काम करने के लिए, लेकिन साल में 2-3 महीना इसके यहाँ भी आकर काम करता था। तो घटना से 2 दिन पहले ये फिर एक बार लौट कर आया था और वहीं काम कर रहा था इसके दुकान पे और पहले से कुछ पैसे के लेन देन का भी विवाद था। इसी लेन देन के विवाद के क्रम में लड़ाई झगड़ा हुआ है और इसकी हत्या करने में उस दुकानदार का भी भूमिका है और साथ साथ जब हत्या हो गई इसके दुकान पे तो फिर सबको डिस्पोज करने के लिए, डेड बॉडी को डिस्पोज करने के लिए पिकअप का मदद लिया गया। उस पिकअप चालक को भी हम लोगों ने इसमें न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। पिकअप भी बरामद किया गया है। जहां घटनास्थल पर जो डेड बॉडी को डिस्पोज किया गया था, इन लोगों की निशानदेही पर उस घटनास्थल को चिन्हित किया गया है। इस बीच में जहां पर कुछ कपड़े फेंके गए हैं अभियुक्तों के द्वारा, क्योंकि उसमें कुछ और भी प्रदर्श वगैरह थे, वो भी बरामद किया गया है। साथ ही
जिस घटनास्थल पे जहाँ जिस तरह से ये घटना को अंजाम दिया गया है और भी जो लोग इसमें संलिप्त पाए गए हैं उनके बारे में बताया गया है। तो एक अच्छा खासा ठोस साक्ष्य संकलन हुआ है और इन 3 अपराध कर्मियों को न्यायिक हिरासत लाश को पूरा ठिकाने लगाने की कोशिश की गई थी। हाँ, तो इसमें हत्या करने के उपरांत साक्ष्य को छिपाने के उद्देश्य से डेड बॉडी को इन लोगों के द्वारा डिस्पोज किया गया। कितने लोग सर शामिल है इस हत्याकांड में? इस हत्याकांड में टोटल 5 लोग शामिल हैं, जिसमें से 3 की गिरफ्तारी हुई है और जिन्हें न्यायिक हिरासत ये तीनों का कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह भी? क्रिमिनल रिकॉर्ड हम लोग इसमें डिटेल्ड जो है सो ये खंगाल रहे हैं अग्रतर अनुसंधान में। रिकवर्ड में सर इसमें कुछ है क्या? रिकवरी में जैसे घटना में जो पिकअप जिसका यूज किया गया है जिससे कि डेड बॉडी को डिस्पोज किया गया है घटना कारित करने के बाद अभियुक्तों के द्वारा वो बरामद किया गया है। साथ ही जो जले हुए अवस्था में मृतक का कीपैड मोबाइल फ़ोन का जो डिस्प्ले वगैरह है वो बरामद हुआ है, उसे जब्त किया गया है। उसका भी जो है सो फिर हम लोग FSL से डिटेल्ड रिपोर्ट लेंगे। साथ ही घटनास्थल से जहाँ पर घटना कारित की गई, जहाँ डेड बॉडी को डिस्पोज किया गया, हर जगह से FSL की टीम के द्वारा विशेषज्ञों के द्वारा विजिट करके वहाँ से साक्ष्य इकट्ठा किया गया है और उनका रिपोर्ट प्राप्त किया जाएगा और आगे भी कार्रवाई की जाएगी। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।